हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ HAP2, है ना, जहाँ पे हम इंडोक्राइन सिस्टम पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट कुछ क्लासेस में, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, है ना। ये एड्रेनल ग्लैंड क्या है, कहाँ पे है, कैसे है और इनका क्या क्या फंक्शन है और इनमें क्या क्या बीमारियां होती है, वो हमारे आज के क्लास का एक प्राइम फोकस रहेगा। तो with this background let's start the today's topic, that is adrenal gland। adrenal gland क्या है? adrenal gland are the paired gland, मतलब दो होते हैं। पेयर मतलब क्या होता है? दो होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड है लोकेटेड इन द सुपेरियर पोल्स ऑफ ईच किडनी, है ना। अब हमने यूरिनरी सिस्टम पढ़ लिया तो हमको किडनी का जो है मॉर्फोलॉजी मालूम है, उसका एनाटॉमी मालूम है। जस्ट किडनी के ऊपर में, है ना, जो ये हमारे राइट किडनी और लेफ्ट किडनी है ना, इस किडनी के ऊपर में छोटा सा एक ग्लैंड रहता है। इस ग्लैंड को हम एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, इसीलिए हम इसको सुप्रा रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि किडनी को हम रिनल बोलते हैं। सुप्रा मतलब इसके टॉप में जो ग्लैंड रहता है उसको हम सुप्रा रिनल ग्लैंड बोलते हैं या फिर एड्रेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये किडनी के सुपेरियर मतलब टॉप में रहता है। होप समझ में आ गया। इसी रीजन से हम इसको क्या बोल रहे हैं? सुप्रा रिनल ग्लैंड। किसको? एड्रेनल ग्लैंड के जो पेयर में हमको देखने को मिलता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स। हमारे बॉडी में स्ट्रेस जो रिस्पॉन्स रहता है उसको रेगुलेट करने में, मेटाबॉलिज्म, है ना, बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने में, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में और ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में बहुत बड़ा इसका रोल है। हमने यूरिनरी सिस्टम में देखा था कि जैसे किडनी के जुक्टाग्लोमेरुलर सेल से रेनिन रिलीज हो रहा है ना, तो वो रेनिन क्या करता है कि जाके फिर एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो 1 जाके इसी के इन्फ्लुएंस में 2 में कन्वर्ट होता है। तो फिर वहां से वो अल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करता था। वो जो अल्डोस्टेरोन निकलता है वो इसे एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। और ये फिर वो जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट है, फ्लूइड है और जो बीपी है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये तो हो गई अल्डोस्टेरोन की बातें। ऐसे ही हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड है वो स्टेरॉइड हार्मोन भी रिलीज करता है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोल के ऐसे जो स्टेरॉइड हार्मोन रहते हैं उनको रिलीज करता है और वो हमारे बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। मोरओवर इन एडिशन टू दैट हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट रहता है, उसको भी ये लोग रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। कौन? एड्रेनल ग्लैंड। होप आपको ये जो बैकग्राउंड है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर हम एड्रेनल ग्लैंड की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो ईच एड्रेनल ग्लैंड, अभी हम एक एड्रेनल ग्लैंड को देखेंगे, पेयर में होते हैं, एक दोनों भी सिमिलर टाइप के रहते हैं। ईच एड्रेनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट। एड्रेनल ग्लैंड जो है ना, अगर हम एक एड्रेनल ग्लैंड को देखेंगे तो इसमें हमको 2 डिस्टिंक्ट पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला पार्ट रहता है एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये जो आउट वाला रीजन है ना, इसको हम बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, है ना। और जो इनर वाला रीजन रहता है इसको हम बोलते हैं एड्रेनल मेडुला। हम इस तरीके से समझेंगे। तो जो एड्रेनल ग्लैंड है इसको आउटर पार्ट और इनर पार्ट बोल के 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो आउटर पार्ट है वो मेसोडर्म से डिराइव होता है और इसमें भी हमको 3 डिफरेंट लेयर्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें जो लेयर्स है वो अलग अलग तरीके से इसमें मैनेज है। पहला आता है जोना ग्लोमेरुलेसा, है ना। जो ये जोना ग्लोमेरुलेसा है ये क्या करता है? अल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है और ये जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट है जैसे सोडियम, पोटेशियम, इसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो ये जो अल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, हमने रास मैकेनिज्म में देखा था, ये कौन रिलीज करता है? जोना ग्लोमेरुलोसा। ऐसे ही जो उसका दूसरा लेयर है वो आता है जोना फेसिकुलेटा, है ना। तो ये जो जोना फेसिकुलेटा है ये कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करता है और उसके रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो कौन मैनेज करता है? जोना फेसिकुलेटा। जैसे जोना ग्लोमेरुलोसा अल्डोस्टेरोन को रिलीज करके सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड को बैलेंस कर रहा है, बीपी को रेगुलेट कर रहा है। ऐसे ही जोना फेसिकुलेटा कॉर्टिसोल हार्मोन्स को रिलीज करता है जो मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बैलेंस करते हैं। तो जो तीसरा लेयर रहता है कॉर्टेक्स रीजन पे वो है जोना रेटिकुलरिस। ये जो जोना रेटिकुलरिस है ये एंड्रोजन्स को रिलीज करता है, जिसको हम बेसिकली सेक्स हार्मोन बोलते हैं। तो जो मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होती है अलोंग विद दी बाकी जो गोनेट्स के रिस्पॉन्स में जो सेक्स हार्मोन रहते हैं, जो बाकी ACTH जो हार्मोन रहते हैं वो जोना रेटिकुलरिस जो है वो रिलीज करता है। तो बेसिकली अगर हम कॉर्टेक्स रीजन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, आउटर रीजन है, 3 डिफरेंट लेयर है, ग्लोमेरुलोसा, एल्डोस्टेरॉन, इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एंड बीपी, जोना फेसिकुलेटा, कॉर्टिसोल्स, मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और जोना रेटिकुलरिस रिलेटेड टू दी सीक्रेट एंड्रोजन हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स जो
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। जो इसका इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं मेडुलरी लेयर या फिर एड्रेनल मेडुला या फिर इनर लेयर भी बोलते हैं, है ना। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव हुए होते हैं और जनरली एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को रिलीज करते हैं, जिनको हम एड्रेनर्जिक कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में जो क्विक रिस्पॉन्स है, एड्रेनलिन रिस्पॉन्स है, फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स है, वो जो है वो एड्रेनलिन देने का काम करता है। तो ये भी लाइफ सेविंग हार्मोन है, राइट। तो जो कॉर्टेक्स रीजन है वो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, बहुत सारे प्रोसेस को मेंटेन कर रहा है। जो इंटरनल जो मेडुलर रीजन है, इनर रीजन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है, जैसे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जो हमारे बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को आराम से मेंटेन करके बैठते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जो एड्रेनल ग्लैंड है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो हमारे बॉडी के बहुत सारे बायोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस को आराम से मेंटेन करके बैठा है। अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करेंगे एड्रेनल ग्लैंड के, हमने बहुत सारे फंक्शंस तो वहीं पे देख भी लिए हैं। जो एल्डोस्टेरोन रहता है ये बेसिकली मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। ये क्या करता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है ना, वाटर रिटेंशन को बढ़ा देता है, ऐसे ही बीपी को बढ़ाता है ना। और इसका हमने जो जिक्र है हमने रास मैकेनिज्म में बहुत डिस्कस किया है डिटेल में यूरिनरी सिस्टम में, आप वहां पे जाके इसको रेफर कर सकते हो। ऐसे ही फिर जो बाकी कॉर्टिसोल हार्मोन रहते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं ताकि आदमी को इंस्टेंट एक्शन लेने के लिए एनर्जी मिले, है ना। प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ा देते हैं ताकि वहां से ग्लूकोज बन के ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले। और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस रहता है और स्ट्रेस को एडॉप्ट करने में भी हेल्प करते हैं। कौन, कॉर्टिसोल हार्मोन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ऐसे ही जो एंड्रोजन हार्मोन्स है वो प्यूबर्टी में चेंज करने में बहुत रोल प्ले करते हैं मैच्योरिटी में। और लिबिडो मतलब क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर जो होती है उसको भी मेंटेन करके रखता है, तो वो भी एड्रेनल ग्लैंड में डिपेंड होता है। और जो फिर ये मेडुलर रीजन है वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को जो रिलीज करती है, ये बॉडी को प्रिपेयर करती है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हार्ट रेट को बढ़ाती है, बीपी को बढ़ाती है ना। जो हमारे ब्रोंकस है उनको डायलेट कर देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहुंचे और ग्लूकोज जो है वो सर्कुलेशन में बढ़ जाता है। मोर ओवर क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो टोटल मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है, एटीपी प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आदमी फाइट कर सके या फिर फ्लाइट हो जाए, भाग जाए, राइट। तो ऐसे रिस्पॉन्स में हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसको एश्योर करने का काम एड्रेनलिन करता है। ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। और फिर जो इसका लास्ट फंक्शन है वो है कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी ACTH एक्सिस, है ना। और इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी जो है वो एड्रेनल सिस्टम को जो है आराम से कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे ACTH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो अपना एड्रेनल ग्लैंड है इसको रेगुलेट कर रहा है, तो हम इसको पिट्यूटरी ACTH एक्सिस भी बोल के जानते हैं। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम भी है ना, न्यूरॉन्स के नर्व्स के माध्यम से एड्रेनल ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो होप यहाँ पे हमको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। अगर हम एड्रेनल ग्लैंड्स की, है ना, कॉमन डिसऑर्डर्स की बात करें तो इसके कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स है जो हमको देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला है एडिसन्स डिजीज। आप लोगों ने इसको सुना भी होगा, है ना। इसमें क्या होता है कि जो एड्रेनल हार्मोन है वो कम हो जाते हैं। बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो जो ACTH सिक्रीट करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो सिक्रीट करता है, एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, वो लेस हो जाता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कम सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो एड्रेनल हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको एडिसन्स डिजीज बोलते हैं। ऐसे ही कुशिंग सिंड्रोम, ये भी आपने काफी सुना होगा। बेसिकली कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो जाता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो अबनॉर्मली हाई हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होना चालू होते हैं, ऐसे को हम कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। फिर आता है हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। तो इसमें क्या, इसको हम बोलते हैं कॉन्स डिजीज। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो अल्डोस्टेरोन है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सोडियम है ना, पोटेशियम है, वो हमारे बॉडी में रिटेन हो जाते हैं, फ्लूइड भी वहीं पे एक्सेस अमाउंट में रिटेन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है अपना क्या बोलते हैं कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है ना, वॉल्यूम बढ़ जाता है, बीपी एकदम से बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ऐसे ही फिर एक कंडीशन है फियोक्रोमोसाइटोमा। जो ये फियोक्रोमोसाइटोमा है ये बेसिकली एड्रेनल ग्लैंड का कैंसर हो जाता है, उसको हम फियोसाइटोक्रोमा बोलते हैं।
और ऐसे ही एक और कंडीशन रहता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनल विरिलिज्म। इस कंडीशन में क्या होता है कि फीमेल में जो है एंड्रोगोगिक हार्मोन बढ़ जाते हैं, जैसे पीसीओएस में हमको देखने को मिलता है। और फिर फीमेल में क्या होता है ना कि मेल जैसे सिम्टम्स आती है, जो वॉइस है उसकी स्वीटनेस चली जाती है, डीप बास वाली वॉइस होती है लड़कों की तरह, है ना, और कुछ कुछ मूछे जैसे भी दिखने चालू हो जाते हैं, और जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा बहुत मैस्कुलाइन दिखना चालू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एड्रेनल विरिलिज्म, जहाँ पे फीमेल पे जो है मेल जैसे सिम्टम्स आते हैं एंड्रोजेंस की वजह से। एंड्रोगोगिक जो इसमें हमने बोला था ना कि जो रेटिकुलरिस लेयर है वो सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जो एंड्रोगोगिक रहता है वो वाला एक्टिविटी जो इसमें है बढ़ जाता है। तो ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स थी, जैसे एडिसन्स डिजीज हमने देखा, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, फियोसाइटोक्रोमा, और उसके बाद में हमने देखा एड्रेनल विरिलिज्म, है ना। तो ये था हमारा एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। तो हर दिन की तरह हम एड्रेनल ग्लैंड को कंप्लीट करने से पहले एक बार हम फिर इसको ग्लैंड्स में देखेंगे। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, पेयर्ड है, किडनी के ऊपर रहता है, इसीलिए हम इसको सुप्रारेनल ग्लैंड बोलते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिज्म में, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ऐसे ही सेक्स हार्मोन को भी रेगुलेट करता है। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो दो डिफरेंट लेयर्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है एक्सटर्नल आउटर कॉर्टेक्स लेयर और इंटरनल मेडुलरी लेयर। जो कॉर्टेक्स लेयर है उसमें 3 डिफरेंट टाइप के लेयर्स हमको देखने को मिलते हैं। जूना ग्लोमेरुलोसा जो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करके सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करता है, बीपी को रेगुलेट करता है। फिर आता है जोना फेसिकुलेटा जो कॉर्टिसोल और मेटाबॉलिज्म को मैनेज करता है। ऐसे आता है जोना रेटिकुलरिस जो बेसिकली सेक्स हार्मोन को रेगुलेट करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, स्पेशली मेल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके हमने अगर फंक्शंस की बात करेंगे तो रास मैकेनिज्म को मेंटेन करता है ना। ऐसे ही ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन करके भी जो एटीपी का माहौल है वो बना देता है ना। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस तो रहता ही है। एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी करते हैं, है ना। प्यूबर्टी चेंजेस लाने में हेल्प करता है, और जो सेक्सुअल डिजायर होती है जिसको हम लिबिडो बोलते हैं उसको भी मेंटेन करके रखता है। और ये भी पिट्यूटरी ACTH एक्सिस से रेगुलेट होता है ना। इसीलिए तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड बोल रहे थे। अगर हम इसकी डिजीज की बात करें, कंडीशंस की बात करें, तो वहाँ पे हमको एडिसन्स डिजीज देखने को मिल सकता है, जहाँ पे जो है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो कमी हो जाती है। कुशिंग सिंड्रोम जहाँ पे कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं। हाइपर अल्डोस्टेरोन हाइपोर एल्डोस्टेरोनिज्म जहाँ पे क्या होता है बीपी अबनॉर्मली बढ़ जाता है। फियोक्रोमोसाइटोमा जो एड्रेनल ग्लैंड का कैंसर है, और एड्रेनल विरिलिज्म जहाँ पे बेसिकली हमको एंड्रोगोगिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं फीमेल में। तो ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स थे एड्रेनल ग्लैंड्स के रिलेटेड, है ना। होप ये क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको क्लियरली चीज़ें कॉन्साइज वे में समझ में आई होंगी, और आप इस चीज़ों को एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख भी पाओगे समझ के, है ना। हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। सी यू इन द अनदर क्लास विद द अनदर endocrine organs. Till then, take care. Thank you.